नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले भारत के बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं और एक कंप्लीट डिस्कस होगा बंदरगाह के बारे में। आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और पूरा का पूरा आपको तैयार भी इसके साथ करवा देंगे। नोट्स बनाया हूँ। नोट्स हालांकि मैं हिंदी में बनाया हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो 30 से 35 क्वेश्चन है, वो दोनों लैंग्वेज में है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपको परेशान नहीं होना, इंग्लिश वाले जो समझाऊँगा तो आप समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन मैं वही डिस्कस किया हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, आरओ में आया हुआ है, हाई कोर्ट आरओ में आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जेसीए के एग्ज़ाम में आया हुआ है, पटना हाई कोर्ट में आया हुआ है। तमाम एग्ज़ाम का मैं कवर किया हूँ, पूरा समअप कर दिया हूँ। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं और साथ ही साथ पूरा कंप्लीट तैयार भी हो जाएगा। तो बंदरगाह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सारा मैं कवर कर दिया हूँ। इसके बाद आप बेफिक्र रहेंगे, आपको आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार वही सब आते हैं, बार बार क्वेश्चन वही आता है, बस कभी ऑप्शन में घुमा देते हैं, कभी क्वेश्चन में घुमा देते हैं, रहते सब वही सब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वही सब नोट्स में बनाया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ऐसा नहीं बहुत सब चीज़ें मैं नोट्स की तरह लिखने लगा आंसर की तरह, जैसे बंदरगाह क्या होता है, कृत्रिम कैसे बनता है, प्राकृतिक कैसे बनता है, ये सब नहीं। वनडे एग्ज़ाम पर फोकस किया हूँ कि वनडे एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मैंने नोट्स में लिखा हूँ और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। भारत के बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कितने बड़े बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह। मैक्सिमम 3 तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं और 246 248 छोटे बंदरगाह हैं। और क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में होगा सबसे ज़्यादा बंदरगाह। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। प्राकृतिक और कृत्रिम ये सब जानते ही, प्राकृतिक जो नेचुरल बनता ही है और कृत्रिम जो ह्यूमन बनाते हैं। अब पोर्ट यहाँ पे पूरा मैप में मैं दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं पश्चिमी तट और इसको बोलते हैं पूर्वी तट। ये याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ये गुजरात है, गुजरात में कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, नाहवा सेवा पोर्ट है, कांडला पोर्ट। अब को पोर्ट के बारे में एक एक मैं आगे डिस्कस किया हूँ नोट्स में, तो सब वहाँ डिस्कस कर देंगे। कांडला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है, ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। नाहवा सेवा, इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। मुर्मू गाँव कहाँ पे है, गोवा में है और किस नदी किनारे पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर है। कई बार क्वेश्चन आता है। न्यू मंगलौर पोर्ट कहाँ है, कर्नाटक में है। कोचिन पोर्ट कहाँ पे है, केरल में है, मालाबार तट पर। और इसे अरब सागर की रानी भी बोलते हैं। अरब सागर यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट बता ही दिया हूँ। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसको शिपिंग पोर्ट भी बोलते हैं और ये मन्नार की खाड़ी के पास है। चेन्नई सबसे बड़ा, अगर कृत्रिम पूछा जाए तो होगा चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम। इंदौर के बारे में निगमित बंदरगाह, मतलब कारपोरेट की तरह काम करता है, कारपोरेट कंपनी के रूप में पंजीकृत है। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे गहरा बंदरगाह ये है, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट जिसे बोलते हैं। कोलकाता हल्दिया, ये नदी द्वीप है क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे नहीं, ये हल्दिया नदी के किनारे पर है, हुगली नदी के किनारे पर है। ये बंगाल की खाड़ी में है। ये सब इतना आप क्लियर कर लिए और जब भी आपको टाइम मिले ब्लैंक मैप रखिए, आप अपने आप इसको बना भी लिया कीजिए। अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको आराम से तैयार हो जाएगा। अब एक एक स्टेट को लेकर के मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे गुजरात पहला, कांडला पोर्ट यहाँ पे है, इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कच्छ की खाड़ी में है। ज्वारी बंदरगाह है, इसको मार्क कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे है, कांडला में है। गुजरात में अन्य महत्वपूर्ण पोर्ट, छोटे बंदरगाह जो कभी कभी एग्जाम में आ जा सकते हैं, मुंद्रा है, दाहेज है, हजीरा है, वेरावल है। मुंद्रा पीसीएस में आया हुआ है इसलिए मैं इसको रख लिया हूँ, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आरओ की एग्जाम में। महाराष्ट्र में कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, कई बार एग्जाम में आया है वनडे में।
इसी पर जवाहर द्वीप है। सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। 3 नौका घाट है, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है। नाहवा सेवा पोर्ट, इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। गोवा में कौन सा है? मर्मुगांव है। इस जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। बंगलौर, न्यू मंगलौर पोर्ट है और कुद्रेमुख एक लौह अयस्क की खदान है, यहाँ से लौह अयस्क निर्यात होता है। केरल में कौन सा है? एक कोची है। ये भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। शिपयार्ड, शिपयार्ड क्या होता है? जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत होता है। निर्माण एंड मरम्मत। अरब सागर की रानी बोलते हैं। अलेप्पी बंदरगाह यहीं पे, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है। कई बार छोटे बंदरगाहों को देख करके पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि बंदरगाह कहाँ पे है। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाहें बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 3 प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा कृत्रिम चेन्नई खुला सागरी बंदरगाह, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुला सागरी बंदरगाह ही है। देश का प्रथम निगमित बंदरगाह कौन सा? इंदौर। इसका नया नाम क्या है? कामराजार पोर्ट, इंदौर का। तूतीकोरिन बंदरगाह, नया नाम वीओ चिदम्बरनार, मन्नार की खाड़ी में है और कृत्रिम है ये। अन्य बंदरगाह एक नागपट्टनम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में कौन से बंदरगाह हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसको विजाग बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या? इसके बाद सबसे गहरा यही है, भूमिबंध है, लैंड लॉक्ड है, ये भूमिबद्ध है। इसके पीछे रीजन है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के नीचे स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी, जिससे बहुत सुरक्षित है, हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता तूफानों का। डॉल्फिन नोज पहाड़ी, ये सब पॉइंट याद रखिए, कभी कल क्वेश्चन में आ सकता है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी में कौन स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। अन्य बंदरगाह काकीनाडा, एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है। काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है? इसको याद रखिएगा। मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम आ सकता है, लेकिन काकीनाडा सबसे इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप है। पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता बंदरगाह है और ये नदी बंदरगाह है। यह समुद्र तट पर नहीं बल्कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के पूर्व तट पर कोलकाता डाक सिस्टम और पश्चिमी तट पर हल्दिया डाक सिस्टम। ये एग्जाम में आएगा नहीं, बताने के लिए सिर्फ था। हल्दिया बंदरगाह को बाह्य पत्तन का उदाहरण है। अब इसके बाद क्वेश्चन करवा देते हैं। निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? पोत प्रांगण अभी मैं बताया हूँ, जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत होता है, वो कौन सा है? कोच्चि। कोलकाता बंदरगाह के बारे में बता चुका हूँ, नदी बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बता चुका हूँ, सबसे गहरा। डॉल्फिन नोज, ये सब चीज़ें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए इसको। ये सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है। तूतीकोरिन बंदरगाह कौन स्थित है? मन्नार की खाड़ी। जो जेसीए का एग्जाम होता है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, उसमें आया हुआ है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? वीओ चिदम्बरनार। और कंप्लीट मैं करा दूंगा। कच्छ की खाड़ी में कौन सा है? कांडला, जिसका नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट, और उसको क्या बोलते हैं? ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में आया है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों को भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं। अब इसको थोड़ा सा आप ऑप्शन देखेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, ऐसे आप याद मत कीजिए। अब इसको देखेंगे, कोलकाता कहाँ पे है? कोलकाता यहाँ पे मान लीजिए है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम यहाँ पे है। और पारादीप कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब दिया किसके भार को कम करने के लिए पारादीप बनाया गया था? अब देख रहे हैं इसके आसपास कौन से हैं? कोलकाता और विशाखापट्टनम, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोलकाता और मुंबई देखते हैं, कोलकाता यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है, तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से। थोड़ा मैपिंग याद है तो भी आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? अगर आप इसको जो मैप बताएं उसको आप याद कर लेंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, एक कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर पे है। टोटल 13 हैं। और मैप भी बता दिए तो कांडला यहाँ पे है, मुंबई नाहवा सेवा, मुर्मुगांव, न्यू मंगलौर, केरल कोच्चि हो गया, यहाँ पे चेन्नई, तूतीकोरिन, इंदौर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हल्दिया हो गया।
तो आप देखेंगे ऐसे, चेन्नई कहाँ पे स्थित है, चेन्नई यहाँ पे है, कांडला यहाँ पे है, और पूछा है भारत का पूर्वी तट का नहीं है, तो ये कांडला कहाँ पे है, पश्चिमी तट पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांडला। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थोड़ा मैपिंग आप ज़रूर याद रखिए मैप में, और जब भी आपको टाइम मिले मैप बनाइए और ऐसे बना दीजिए। तमाम चीज़ें ऐसे बना सकते हैं, बंदरगाह बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं मैप पे। और इसको आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक वगैरह आप कर लिया कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। ऐसे से आप कंटेंट बराबर हम देते रहेंगे आप लोगों के लिए, परेशान मत होइए, काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए हम करवा देंगे। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये बता चुका हूँ। पारादीप किस तट पर है, उड़ीसा तट पर है। इसको उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट पर भी पूछ ले सकते हैं कभी कभार, किस कौन सा बंदरगाह उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बता ही दिया, डॉल्फिन नोज है, सबसे गहरा है, लैंड लॉक्ड है। हर बंदरगाह का 1-2 पॉइंट याद की, सबसे बड़ा है हल्दिया नदी बंदरगाह है, और बाह्य पत्तन का उदाहरण है ये। बाह्य पत्तन मतलब नदी के पानी छिछला होता है तो दूर ही लंगर डालते हैं। मर्मुगांव पत्तन कहाँ पे है, ये है गोवा में। इसको गांव से रिलेटेड करके आप गोवा याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, इन्नौर है, चेन्नई, तूतीकोरिन। अब आपको थोड़ा 1-2 पॉइंट बताना हो तो क्या बता सकते हैं, चेन्नई सबसे बड़ा कृत्रिम है और खुला सागरीय बंदरगाह। इन्नौर का नाम क्या है, कामराजार बंदरगाह, और इसको निगमित या कारपोरेट बंदरगाह भी बोलते हैं, मतलब कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। तूतीकोरिन क्या है, शिपिंग पोर्ट है। मत्स्य पत्तन जिसको बोलते हैं मत्स्य पत्तन, और मन्नार की खाड़ी में है। इसका नाम क्या है, वीवो चिदम्बरनार। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। गोवा जुआरी नदी के तट पर है, मर्मुगांव। उड़ीसा बता ही दिया, पारादीप है। केरल में कोच्चि है, अरब सागर की रानी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है कौन सा है। मुंबई प्राकृतिक ही है, पारादीप प्राकृतिक है, कांडला प्राकृतिक है, चेन्नई प्राकृतिक नहीं है, और ये सबसे बड़ा कृत्रिम है। और इसको क्या बोलते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह। कांडला ज्वारी बंदरगाह इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन पोताश्रय नहीं है, कांडला तो है ही, गुजरात में है। कोचीन केरल में है, मालाबार तट पर। बंगलोर नहीं है, बंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बंगलोर तो सिटी है, ये तो मेन सिटी है बंगलोर। निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा है खुला सागरीय बंदरगाह, ये मैं बता चुका हूँ। खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। और इसके बारे में एक पॉइंट बताइए, सबसे बड़ा कृत्रिम है। ऐसे हर बंदरगाह के बारे में 1-2 पॉइंट आप हमेशा टिप पे होना चाहिए। हल्दिया बंदरगाह बता चुका हूँ, नदी बंदरगाह मतलब नदी के किनारे है, और बाह्य पत्तन का उदाहरण है। मुंबई सबसे बड़ा है। विशाखापट्टनम के बारे में 3 पॉइंट बताइए, डॉल्फिन नोज में है, सबसे गहरा है। 1 पॉइंट और बताइए, लैंड लॉक्ड भूमि बद्ध। बाह्य पत्तन का उदाहरण है हल्दिया। विशाखापट्टनम 3 पॉइंट याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए। कृष्णपट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में 3-4 बंदरगाह हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं, प्रमुख वाले नहीं। प्रमुख तो एक विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम तो मेन है ही है। इसके बारे में 3 पॉइंट याद हो गया होगा। एक है काकीनाडा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, काकीनाडा किस राज्य में है। दूसरा है कृष्णपट्टनम, एक है मछलीपट्टनम। ये दोनों आप याद रखिए, ये तो बहुत बार आया हुआ है, ये तो याद रखना ही रखना है। केरल का तो बता दिया, कोच्चि। कर्नाटक कौन सा, न्यू मंगलौर। तमिलनाडु में चेन्नई, इन्नौर, तूतीकोरिन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ तो उसमें आया हुआ है, मुंबई है।
तूतीकोरिन बंदरगाह बता ही दिया, इसके बारे में बताइए आप क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शिपिंग पोर्ट है, मत्स्यपत्तन है, नाम इसका क्या है, वीओ चिदम्बरनार। एक पॉइंट और बताइए, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। कांडला में 2 पॉइंट बता सकते हैं आप, दीनदयाल पोर्ट और ज्वारी बंदरगाह। इसको मिलान करना है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है, केरल में है, ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ। इन्नौर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। काकीनाडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इन्नौर का नाम क्या है, कामराजार बंदरगाह। और एक कौन सा बंदरगाह, निगमित बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं। एक तो विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज में है, तो ये तो वैसे ही लग रहा है कि ये तो प्राकृतिक ही है, तो कौन सा होगा। चौथा तो प्राकृतिक, एक ही में ऑप्शन ही है, दूसरा और चौथा, 4 और किसी में है ही नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। कोच्चि किस में है, कोच्चि केरल में है। विशाखापट्टनम आप पता चल गया इतने से। चेन्नई बताए हो सबसे बड़ा कृत्रिम है। अगर आपको एक ऑप्शन याद रहता तो वैसे ही 2 ऑप्शन कट गए, कृत्रिम वाला करना नहीं था, बचा ये। तूतीकोरिन भी क्या है, कृत्रिम ही है। तो इससे पूछ रहे कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, तो एक तो हो गया विशाखापट्टनम और एक हो गया कोच्चि। कौन सा कथन सही, हल्दिया कहाँ पे है, हल्दिया कोलकाता में है। पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है। मर्मुगांव कर्नाटक में नहीं है, यह है गोवा में, जो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह बता चुका हूँ, काकीनाडा है, इम्पॉर्टेंट है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कृष्णपट्टनम है, मछलीपट्टनम है। इतना इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, इसको याद रखिए आप। भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, 13, 6 इधर, 6 इधर, 1 यहाँ पे। और 6 के तुरंत लोकेशन आपको माइंड तुरंत आ जाना चाहिए। कांडला यहाँ पे है, मुंबई, नाहवा सेवा, मर्मुगांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन वाला इधर वाला एरिया हो गया, विशाखापट्टनम का हो गया, पारादीप हो गया, और कोलकाता हल्दिया हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। भारत के अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। लगभग 48-49 बंदरगाह हैं यहाँ पे। और ये सब बंदरगाह वाले एरिया ही नहीं थे, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। निम्नलिखित में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। विजाग, इसको क्या बोलते हैं, विजाग पोर्ट भी बोलते हैं। और क्या क्या सबसे गहरा है, डॉल्फिन नोज में है, पारादीप के उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह शिपिंग पोर्ट है, मन्नार की खाड़ी में है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी बोलते हैं इसको। किस बंदरगाह को मत्स्य पंतर बोलते हैं, कई बार बता चुका हूँ, तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। चेन्नई पोर्ट क्या है, सबसे बड़ा कृत्रिम। और एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ा कृत्रिम, एक चीज़ और, खुला सागरी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, कांडला। इसका नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। कांडला का नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। देश का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है, इन्नौर, जिसका नाम क्या है, कामराजार। भारत के एकमात्र नदी तटवर्ती, कोलकाता बंदरगाह नदी तटवर्ती है, और उसका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अच्छा, नाम बता देता हूँ एक साथ ही, नहीं तो आप कन्फ्यूजन होता रहेगा। कोलकाता बंदरगाह बता ही दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांडला दीनदयाल, इन्नौर कामराजार पोर्ट, और तूतीकोरिन, इसको क्या नाम बोलते हैं, वीओ चिदम्बरनार। कई बार एग्जाम में आ सकता है ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के लिए, ये सब याद रखिए आप। अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं, कोच्चि बंदरगाह। निम्नलिखित में कौन एक भूमिबंध बंदरगाह, लैंड लॉक्ड, कई बार बता चुका हूँ, विशाखापट्टनम है। किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं,
तो तमिलनाडु में है। इन्नौर, चेन्नई, तुतिकोरियन। किसका नाम बदलकर दीनदयाल नाम रखा गया है? तो ये कांडला का नाम, अब चारों नाम आपको पता होंगे। दीनदयाल किसका है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका है? कामराजार किसका है? और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह किसका है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह को। भारत का पहला हरित बंदरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। हल्दिया बंदरगाह को हरित बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में आ सकता है। किस बंदरगाह का नाम कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारत के बंदरगाह नाहवा सेवा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। 4 बताया था, 5वां है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किसका नाम है? नाहवा सेवा। सभी क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, आप देखेंगे होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा ट्रिक ऐसा मत याद कीजिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए ट्रिक याद करना पड़े, नहीं तो ऐसे कितना ट्रिक ही याद करें, फिर ट्रिक का ट्रिक याद करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप एक ब्लैंक मैप लीजिए और जहाँ ऐसे आए क्वेश्चन, ये सब अपने आप जब भी खाली बैठे हैं ऐसे आप बनाइए, अपने आप सीधा माइंड में एक रिकॉल करते रहिए। अगर खाली बैठे हैं तो ऐसे सोच लीजिए कहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे अपने आप बना लीजिए, या पेन पे ही बना लीजिए, या मैप है तो मैप में लोकेट कर लीजिए। इससे चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर भूलेंगी नहीं। और मैं समझता हूँ सारी चीज़ें अब याद हो गई होंगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नाम कांडला का नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। नाहवा सेवा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। तुतिकोरियन का नाम क्या है? वीओ चिदम्बरनार। इन्नौर का क्या नाम है? कामराजार। कोलकाता का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और क्वेश्चन को भी करते रहिए। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, इसमें सारा कुछ कवर कराऊँगा ऐसे जैसे इसमें कराया हूँ। थैंक यू।